अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे। आपको याद होगा 2 हफ्ते से मुसलसल हुकूमती वुज़रा डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में कह चुके हैं इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा उसमें 4 से 6 माह लग जाएंगे। पुरानी मरदमशुमारी के तहत जो है वो जाना होगा। आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या ये बात नहीं समझते होंगे जब उन्होंने ये बयान दिया? बहुत शुक्रिया। देखिए, वजीर आजम साहब की जो बयान है उसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा तो कौमी असम्बली की सीटों की तकसीम का है। वो तो गालिबन नई सेंसस के मुताबिक इसलिए नहीं हो सकता कि उसके लिए आपको एक आईनी तरमीम चाहिए होगी। यानी अगर आपको सूबों के अंदर तकसीम करनी है कौमी असम्बली की नशिस्तें, तो वो तो एक आईनी तरमीम के जरिए से हो सकती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 51 के आर्टिकल है 3, उसके अंदर टेबल में वो ऐसे ही दिया हुआ है कि हर सूबे की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की 266 सीटों को तकसीम किया हुआ है। तो उसको अगर आप तब्दील करेंगे तो उस आर्टिकल 51(3) के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या था जब उन्होंने कहा था, लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो शायद मुमकिन है। वो ये है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की या इवन सूबाई असम्बली की, उनको कांस्टेंट रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एलोकेशन है नशिस्तों की, मसलन लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें, अगर आबादी कम हो गई है तो सीटें कम हो जाएं, और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में अगर आबादी ज़्यादा हो गई है तो वहाँ सीटें बढ़ जाएं। ये काम हो सकता है। इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। तो अगर तो वज़ीर आज़म साहब की मुराद ये है, दूसरी बात तो ये तो मुमकिन है, लेकिन जिसका सूबों के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो तो पहली बात है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में उनको इल्म होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि उनको अगर इल्म नहीं होगा, उनको किसी ने नहीं बताया, तो मेरे लिए हैरानी की बात होगी। अहमद साहब, एक और चीज़ भी जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने 2 हफ्ते कबल एक इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा कि इस सेंसस को किसी मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए ऐसे अंदाज में करना होगा जिस पर सबका कंसेंसस हो जाए। आपके ख्याल में ये किस तरह से, अभी आप जो कह रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर चेंजेस होंगे, क्या आपके ख्याल में वो यही मतलब रखते होंगे? नहीं, वो तो देखिए, एक एतराज़ तो सेंसस के ऊपर है कि हमारी आबादी ठीक नहीं गिनी गई। मसलन कराची में MKM का बड़ा एतराज़ है, और मेरे ख्याल में उनके एतराज़ में वज़न भी है कि उनकी आबादी पूरी नहीं गिनी गई, कम गिनी गई है। सूबा सिंध को पूरे सूबे के हिसाब से भी एतराज़ है कि उनकी आबादी भी सही नहीं गिनी गई। तो इस तरह के एतराज़ात को दूर करने के लिए वो हाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए गलतियाँ हैं वो डिटेक्ट हो जाए, उनको करेक्ट कर लिया जाए, ये मुराद हो सकती है। लेकिन ये जो एलोकेशन है डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान या सूबों के दरमियान, ये तो एक मैकेनिकल सा प्रोसेस है, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है कि आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने % आबादी कम हो गई है आपकी, तो उसी हिसाब से आपकी सीटें कम हो जाएंगी। मसलन कराची की जो इन्होंने अदाद शुमार कुछ ऐसे रिलीज कर दिए थे, उसको अगर देखा जाए तो कराची की आबादी सिंध के अंदर उनकी % आबादी की कम हो गई है, 1% के करीब कम हो गई है। तो अगर वो दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि कराची की जो सीटें हैं नेशनल असम्बली की इस वक्त 21 हैं, गालिबन वो फिर 20 हो जाएंगी। ये मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब वो रिलीज की गई थी उसके बाद हो सकता है आबादी चेंज हो गई हो, और हो सकता है कि कमी ना हो रही हो। फिर मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अब अल्टीमेटली जब आबादी के अदाद शुमार सामने आएंगे तो उसी से पता चलेगा। राइट। अहमद साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट इलेक्शन जो है वो वोटर लिस्ट पर होने हैं, पॉपुलेशन पर नहीं, और इससे वोटर लिस्ट चूंकि अपडेटेड है, इससे कोई पॉपुलेशन का ताल्लुक नहीं है। ऐसा ही है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं हैरान होता हूँ कि इस पे भी गलत फहमी है, और मुझे तीसरी चौथी दफा ये एक टॉक शो में सवाल पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वसी पैमाने पे गलत फहमी है। देखिए, बिल्कुल वोटर्स का कोई ताल्लुक मर्दमशुमारी से नहीं है। जो वोटर्स हैं वो उनके अलग से इलेक्शन कमीशन उसकी लिस्ट बनाता है, और वो 20 जुलाई तक जो लोग दर्ज अपना नाम करवा चुके हैं और 18 साल के हो चुके हैं, वो सारे वोट देने के एलिजिबल हैं, वोट देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मौके पे सिर्फ एक चीज में फर्क पड़ेगा कि किस सूबे की कौमी असम्बली में कितनी नशिस्तें होंगी।